गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। इसका मीनिंग होता है हमारे शक्ति तार का आगणन। पहले ही देखते हैं, हम इसमें हमारा देखा है इंट्रोडक्शन, परिचय इसका क्या होता है। शक्ति तार स्थापन दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, 15 एम्पियर का सॉकेट। इसमें क्या होगा, 15 एम्पियर के सॉकेट में हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ओवन आदि विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं। इसकी वायरिंग घरेलू वायरिंग के अनुसार की जाती है, जिसका अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। दूसरा हमारा आता है मोटर के लिए। हम मोटर के लिए कौन सा वायर यूज करेंगे। मोटर सामान्यतः फैक्ट्रियों, मिलों, कार्यशालाओं, पंप सेटों में उपयोग में की जाती हैं। मोटर के शक्ति तार स्थापन में भारी गेज की धातु वाहक नली का उपयोग किया जाता है। शक्ति तार स्थापन भारतीय विद्युत अधिनियम 50/51 के अनुसार किया जाता है। अब देखते हैं जनरल रूल्स फॉर पावर वायरिंग, शक्ति तार स्थापन के सामान्य नियम। ये सारे हमको याद रखने हैं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें हमारी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो सारी काम में आने वाली हैं, या जो पॉइंट दे रखे हैं ये सारे काम में आने वाले हैं। इसमें देखते हैं हम क्या है। पहला पॉइंट, शक्ति तार स्थापन में भारी गेज धातु वाहक नली दृढ़ व शून्य में फ्लेक्सिबल व रिजिड का उपयोग चालकों को ले जाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग परिपथ का उपयोग किया जाता है, तो जितनी मोटर होंगे उतने हम कनेक्शन करेंगे। थर्ड वाला है, स्विच, वितरण बोर्ड, स्टार्टर धातु आवरण युक्त होने चाहिए, ये सब हमारे कवर्ड होने चाहिए। फोर्थ वाला है, सभी स्विच, वितरण बोर्ड, स्टार्टर आदि लोहे के बोर्ड पर लगाने चाहिए। फिफ्थ, वाहक नली के अंदर केबल में जोड़ नहीं लगा होना चाहिए, और जो हमारी केबल है उसमें कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। मोटर के लिए कम से कम 2 भू संपर्कों का उपयोग करना चाहिए। मोटर के लिए हमें 2 अर्थिंग करनी चाहिए। सेवन्थ वाला पॉइंट है, मोटर स्विच व स्टार्टर मोटर के पास ही लगा होना चाहिए। 8 वाला है, शक्ति तार स्थापन में कम से कम 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक व 1.93 mm स्क्वायर कॉपर चालक का उपयोग करना चाहिए। नंबर 9, मोटर को निर्मित नींव पर स्थापित करना चाहिए। नंबर 10 है, मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर दीवार पर या स्टैंड पर लगा दिए जाते हैं। 11th वाला हमारा है, यदि स्विच बोर्ड, वितरण बोर्ड आदि स्टैंड पर लगाए गए हैं तो स्विच बोर्ड आदि के पीछे कम से कम 0.70 मीटर की खुली जगह होनी चाहिए। मतलब इतने पीछे की जगह होनी चाहिए। मान लीजिए कोई मेंटेनेंस वर्क वगैरह आ रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उसको पीछे का पार्ट अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, इसलिए 0.7 मीटर जगह छोड़ देते हैं। 12 वाला पॉइंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं। मोटर की स्थिति भी दीवार से कम 0.7 मीटर दूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर की फर्श से 1.5 मीटर ऊंची रखी जानी चाहिए। हमारा मेन स्विच, वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। 14 वाला हमारा है, निर्मित नींव की फर्श की ऊंचाई 20 से 50 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। मतलब फर्श से हमारा ये इसका स्टैंड 20 से 50 सेंटीमीटर तक ऊपर होना चाहिए। 15 है, वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर या मुख्य स्विच की ऊंचाई पर होना चाहिए। 16 वाला, यदि वायरिंग भूमिगत ट्रंच से लगी जाती है तो ट्रंच की गहराई 20 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। 12 वाला, मुख्य स्विच से मोटर स्विच तक दृढ़ वाहक नली, मतलब मोटर मुख्य स्विच है वहाँ से मोटर तक हम लेंगे जो हमारा जेट वायर है। अब मोटर स्विच से स्टार्टर तक लेंगे फ्लेक्सिबल वायर 0.5 मीटर का। स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक दृढ़ वायर लेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स की डिस्टेंस वगैरह दे रखी हैं ये सारी याद करनी है। न्यूमेरिकल में ये सारी लगेंगी, वहाँ दी नहीं होती है वैल्यू। यहाँ लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर मोटर, मोटर की विद्युत धारा की गणना। क्या होता है, मोटर की निर्गत शक्ति क्या होती है हमारी, Q = HP × 735.5, तो जो भी आएगा हमारा वॉट में लिख देंगे। यहाँ HP हमारा देखा है, जितने हॉर्स पावर की हमारी मोटर होगी वो यहाँ लिखेंगे। 1 पावर की मोटर है, 2 की है, 3 की है, वो हम यहाँ लिख देंगे। विद्युत धारा = हमारा फॉर्मूला होता है Q = NB एम्पियर DC मोटर के लिए।
सिंगल फेज के लिए देखें तो Q इक्वल टू एन बी कॉज फाई, और 3 फेज के लिए देखें तो √3 n5 कॉज फाई हो जाएगा ईटा। अब ये देखिए दे रखा है मोटर की दक्षता, इफिशियंसी तथा शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कॉज फाई का मान निम्न विवरणानुसार दिया गया है। हमारे HP में हमारे दे रखा है मोटर की रेटिंग है, दक्षता और शक्ति गुणांक। अगर HP की मोटर हमारी है 1 HP की तो हमारी दक्षता होगी 0.5 से 0.65 तक, शक्ति गुणांक होगा 0.60। 1 से हमारी 2.5 HP तक की है तो 0.7 से 0.75 तक गुणांक, शक्ति गुणांक होगा 0.7। 2.5 HP से 5 HP तक का 0.75 से 0.8 तक 0.075 इसका शक्ति गुणांक होगा। हमारी कोई मोटर 5 HP से 20 HP तक की है तो क्या होगा, हमारा दक्षता होगी उसकी इफिशियंसी 0.8 से 0.85, और जो हमारा शक्ति गुणांक होगा 0.8 होगा। और 20 HP से अधिक की मोटर हमारी है तो हमारा दक्षता कितनी होगी 0.85 से 0.9, और शक्ति गुणांक 0.9 होगा। देखते हैं वाहक नली की माप, साइज ऑफ कंडक्ट पायर। क्या होता है ये? वाहक नली सामान्य 5 मीटर से में उपलब्ध होती है। वाहक नली वायरिंग में वाहक नली एसेसरीज का भी आवश्यकता पड़ती है। HG स्टील नली 14x16 गेज माप 16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज की माप 32 mm वाहक नली के लिए, 14 स्टैंडर्ड वायर गेज की माप 32 के लिए ऊपर। अब लिखा है लॉक नट। ये क्या होता है लॉक नट? वाहक नली को बॉक्स में लगाने के लिए लॉक नट की सहायता पड़ती है। सैंडल एक क्लिप क्या होता है? इसका उपयोग वाहक नली को दीवार पर फिक्स करने के लिए किया जाता है। सैंडल माप 24 गेज की 25 mm वाहक नली वाली एक के लिए 25 mm, ऊपर के लिए सैंडल माप 20 गेज से कम होनी चाहिए। देखा है कपलर या सॉकेट, वाहक नली को जोड़ने के लिए निपल या सुनमा वाहक नली जोड़ने निपल के साथ जोड़ते हैं। तो कपलर या सॉकेट को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बुश या निपल क्या है? बॉक्स में वाहक नली को लगाने के लिए उपयोग करते हैं तथा लॉक नट से कस देते हैं। बुश में चूड़ी होती हैं जबकि निपल की सतह चिकनी होती है। दोनों में डिफरेंस ये हमें पहले भी पढ़ चुका है एक बार। ये बैंड क्या है? मोटर के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखा हमारा मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, फ्यूज तथा स्टार्टर। देखिए क्या है? मुख्य स्विच की धारा परिपथ में लगी कुल पूर्ण कार्य भार धारा की 1.5 गुना होती है। जो हमारी मुख्य स्विच की धारा है वो मोटर पूर्ण धारा की 1.5 मीटर होती है, तथा इसमें फ्यूज की भी यहाँ माप होगी। वितरण बोर्ड की वैद्युत धारा की माप मुख्य स्विच के बराबर होगी एवं वितरण बोर्ड के फ्यूज की माप उसके परिपथ की मोटर की पूर्णता भार का 1.5 गुना होगा। स्टार्टर की माप उनके मोटर की पूर्ण कार्यभार वैद्युत धारा पर आधारित होगी। 0.25 HP एक फेज अथवा 20 एम्पियर एक फेज तक DPIC मेन स्विच यूज करेंगे इसके लिए। 5 HP 3 फेज तथा अथवा 25 एम्पियर 3 फेज के लिए TPIC स्विच यूज करेंगे। ट्राईपोल आयरन क्लैड स्विच 5 HP 3 फेज से अधिक के लिए TPIC मेन स्विच TPNIC मेन स्विच यूज करेंगे। डॉल स्टार्टर 5 HP तक के लिए, डेल्टा स्टार्टर 20 एम्पियर तक 20 HP तक के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर 20 HP से अधिक के लिए, और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर स्लिप एक इंडक्शन मोटर के लिए। ये सारे हमारे न्यूमेरिकल में वैल्यूज काम आएंगी। सारी वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल में काम आएंगी। अगर वो देगा डॉल स्टार्टर लगाया तो हमें वहाँ 5 HP से मल्टीप्लाई करा देंगे। HP की वैल्यू 5 आएगी और जो हमारा शक्ति गुणांक होता है पावर शक्ति वहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे। स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कोई नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू।